ठीक है, अपने वन विभाग महोदय, ठीक है, और कलेक्टर महोदय जी को बाकायदा बैठक की सूचना दी जाएगी, उसमें सब लोग उपस्थित होंगे। समाज को छोड़ के भगने वाले ऐसे जनप्रतिनिधि, समाज को छोड़ के भगने वाले ऐसे जनप्रतिनिधि हमारे क्षेत्र की जो मंत्री है अभी वर्तमान में पीएचई मंत्री संपतिया उइके जी, और इसी विधानसभा क्षेत्र के विधायक, क्या नाम है उनका, चैन सिंह बरकड़े और नारायण पट्टा बिछिया से, ये सदन में बोलते हैं कि हम बांध बनाने के लिए सहमति हैं, लेकिन हमारे लोगों का अच्छे से क्या होना चाहिए, पुनरावास। ऐसी सीट थी और पहला ऐसा विधानसभा प्रत्याशी था जिसको ना तो की सबसे बड़ी समस्या है कि उसकी कोई समस्या नहीं है, और आदिवासियों का सबसे बड़ा प्रश्न है कि समस्या पैर से लेकर सर तक है, लेकिन आदिवासी जो है बोलना नहीं जान रहा। जब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने 244 का और 275 की राशि का हिसाब मांगा तो सतपुरा भवन जला दिया गया। फिर हमारे मान सम्मान की बात आती है, हमारे स्वाभिमान की बात आती है, तो ये हमारे जो लोग जनप्रतिनिधि हैं वो पल्ला छोड़ के भाग जाते हैं। तो ऐसे जनप्रतिनिधि हमको नहीं चाहिए। आदिवासियों की सबसे बड़ी समस्या है कि उसकी कोई समस्या नहीं है, और आदिवासियों का सबसे बड़ा प्रश्न है कि समस्या पैर से लेकर सर तक है, लेकिन आदिवासी जो है बोलना नहीं जान रहा है। अपनी समस्या को कहां रखना चाहिए और अपनी समस्या का समाधान कैसे होगा, इस विषय में आदिवासी को कोई ज्ञान नहीं है। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं तो दोनों जो है ताली बजा के दोनों हाथ खड़ा करके समर्थन दे। ये ताली इसीलिए बजवा रहा हूं कि एक होता है धन शक्ति और एक होती ऋण शक्ति, मतलब मातृ शक्ति पितृ शक्ति। जब तक दोनों आपस में टकराते नहीं है तो उत्पत्ति नहीं होती, जब तक दोनों साथ में मिलकर संघर्ष करते नहीं है तो कोई भी संघर्ष जीता नहीं जा सकता। इसके रहस्य को समझना होगा। और रूढ़ी प्रथा, हमारा जो आदिवासी समुदाय है, ये गोंडियन समुदाय जो राजा महाराजाओं की संतान रहा है। हमारे राजा महाराजाओं ने गंड व्यवस्था, गोंदोला व्यवस्था के माध्यम से यहाँ पे शासन किया है, और यहाँ पे जो है सभी के साथ में मिलके जो है आगे बढ़ा है। तो गोंदोला व्यवस्था क्या है? गोंदोला व्यवस्था ही क्या है? कबीलाई व्यवस्था। इसी को क्या बोलते हैं? कस्टमरी लॉ बोलते हैं इसको। जो हमारा कबीलाई व्यवस्था था, जो हमारे प्रथम शंभू शेख कोसोडुम से लेके 88 शंभू शेखों ने पहांदी पारी कुपाल लिंगो दाई रायतार जंगों के साथ में बैठकर जो भूमिका मुठुआ मुकदम जो व्यवस्था बनाई थी, ये हमारे सामुदायिक व्यवस्थाएं हैं। और जो हमारे राजा होते थे वो अपने हाथ में क्या रखते थे? खाड़ा रखते थे, खाड़ा भाला। और जो हमारे रेला पाठा के माध्यम से जो जगाते थे तो वो बाना रखते थे। तो हम हमारे खाड़ा को भी भूल गए, हमारे भाला को भी भूल गए, और हमारे बाना को भी भूल गए। तो बाना क्या है? गोंड, गोंडी, गोंडवाना। सबसे पहले तो हम अपने आप को, जो भारत देश से लेकर दक्षिण अमेरिका तक फैला हुआ ये गोंडवाना है, और हम गोंडवाना में रहने वाले हम सब गर्व से बोलते कि हम सब गोंडियन हैं। क्या है? हम सब लेकिन आप गोंडियन हो ही नहीं। कोई प्रधान है तो कोई बैगा है तो कोई बिलाला है ना, और उस पे भी जो अलग अलग बांट दिया गया। भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर, जैसे मेरे छोटे भाई ने बताया कि 342 के तहत हमको कुछ ऐसे 800-700 घर में जो है अलग अलग बांट दिया है। 342 में हमारा मोहल्ला बना दिया है, और उस मोहल्ले में बोला है कि ये तुम्हारे कितने 800-700 घर हैं, कोई अपने अपने घर से निकलना नहीं। सही ना? आज बालाघाट में 4 बच्चियों का बलात्कार हो गया, हुआ कि नहीं हुआ ना? कितने लोगों को मालूम है बताओ? बस 2 लोगों को मालूम। 4 बच्ची, जिसमें से 3 जो थी नाबालिग और 1 बालिग थी। और इनका बलात्कार किया किसने? जो हमारी इस गोंदोला व्यवस्था में नहीं शामिल थे, उन्होंने किया। ओबीसी ने किया, कुछ सामान्य वर्ग के थे, उन्होंने बलात्कार किया। और कैसे क्षेत्र में? हट्टा जैसे, जहां पर कमांडो लगे हुए हैं,
हमारे आदिवासियों की उनकी एक एक की खबर रहती कि कहां पे नक्सलाइट है, कहां पे कौन सी गतिविधि चल रही है, और खट से ढूंढ के जो है हमारे लोगों को गोली मार देते हैं। और क्या बोलते हैं, ये नक्सलाइट गतिविधि में शामिल था। अभी अब मंडला में एक तो घटना घटी है, घटी कि नहीं, हिरन परस्ते के साथ में। जब इतनी पैनी नजर उनकी होती है तो बताइए मुझे, जो वहां पे 4 बच्चियों का बलात्कार हुआ, क्या उन 4 बच्चियों को बचाने के लिए उनकी पैनी नजर खत्म हो गई थी क्या? दूसरा चीज कि मध्य प्रदेश में बिल्डोजर बाबा भी है और यूपी में भी बिल्डोजर बाबा है। जो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बोलता है यदि किसी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाएगी तो उसका घर और उसकी नस्ल जो है निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। जब आदिवासी बहन भाइयों की बच्चों की इज्जत लुटती है तब ये कानून कहां जाता है? ये विधायक सांसद कहां जाते हैं? ये जो विधायक सांसद हैं, मेरे छोटे भाई ने थोड़ा सा आपको समय के कारण बहुत सारी चीजों को नहीं बता पाए, मैं बता देता हूं। भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 330 और 332 के तहत सामुदायिक हमारी जो परंपरा है, हमारी जो रूढ़ी प्रथा है, उसके कारण आरक्षण मिलता है और उसके कारण जो है वो विधानसभा और लोकसभा में जीत कर जाते हैं। और भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 275 के तहत जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जनजाति क्षेत्र में जो विकास का मद होता है, विकास का बजट होता है, उस बजट को हमारे भाइयों के लिए लेके आते हैं और हमारे क्षेत्र में जो है विकास करते हैं। क्या किसी विधायक ने, किसी सांसद ने, अरे बोल देता हूं मैं खुला, किसी कांग्रेसी, किसी भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने आज तक ऐसा किया क्या? लेकिन हम नहीं समझ पा रहे ना। आजादी के 78 साल हो गए, आज भी हमारे जंगल लुटे जा रहे हैं। जिस बीजा डांडी क्षेत्र में है, इसी बीजा डांडी क्षेत्र में जो है चुटका परियोजना आने वाली है। कौन सी परियोजना? चुटका परियोजना। और इसी 5वीं अनुसूचित क्षेत्र जो मंडला क्षेत्र है, इसी पे मनेरी बना है। कितने आदिवासियों की फैक्ट्री है वहां पे, मुझे चलो ये बता दो। तो फिर कैसे विधायक सांसद को तुम लोग चुन रहे हो? और इसके साथ साथ में कितने हमारे ऐसे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे सरपंच की बात करूं, चाहे जनपद की बात करूं, चाहे जिला सदस्य की बात करूं, जो विधायक सांसद के मत से जीत के जाते हैं, या जो हमारे सामुदायिक उत्तरदायित्व के कारण जो है राजनीति में कदम रखते हैं। क्या उन्होंने हमारे समुदाय की जल जंगल जमीन की रक्षा करने का कभी कोई पहल किया? अभी मैं हाल ही का एक घटना बता देता हूं। मैं विधानसभा पटल सुन रहा था। विधानसभा पटल पे हमारे क्षेत्र की जो मंत्री हैं अभी वर्तमान में, पीएचई मंत्री संपतिया उइके जी, और इसी विधानसभा क्षेत्र के विधायक, क्या नाम है उनका, चैन सिंह बरकड़े और नारायण पट्टा बिछिया से, ये सदन में बोलते हैं कि हम बांध बनाने के लिए सहमति हैं, लेकिन हमारे लोगों का अच्छे से क्या होना चाहिए, पुनरावास होना चाहिए। अरे मैं पूछना चाहता हूं आप सब लोगों से, ये बरगी बांध तो बना ना, बना कि नहीं? और हमारे लोग कितने सारे विस्थापित हुए, उनका वंश कहां पे है, उनकी नस्ल कहां पे है और उनकी स्थिति क्या है? क्या उसका रिकॉर्ड रख सकती है क्या संपत्तियां उइके जी? क्या विधायक चैन सिंह बरकड़े उसका हिसाब रख सकते हैं क्या? क्या नारायण पट्टा उसका हिसाब रख सकता है क्या? तो किस बात का पुनर्वास चाहिए हमको? लेकिन फिर से बोलता हूं, उनकी गलती नहीं है। गलती किसकी है? गलती किसकी है? आप लोग की है। स्वीकारते हो? दोनों हाथ खड़ा करके ताली बजाओ कि हम लोग गलत हैं। अब सुधरना चाहते हो कि नहीं, ये बताओ। सुधरना चाहते हो? तो सुधरना चाहते तो मैं रास्ता बताता हूं। सबसे पहले मैं इस समस्या के समाधान पे बात करता हूं, ठीक है? ये जो आपके यहाँ पे जितने भी आपने बताए, कितने, 1 हेक्टेयर जमीन है ना? 1 हेक्टेयर जमीन नहीं है हमारे पास में। जमीन जो है 100 से 200 हेक्टेयर जमीन है। कितनी जमीन है? 100 से 200 हेक्टेयर जमीन। लेकिन वो मिलेगी कैसे? भारतीय संविधान में जब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के 3 विधायक मध्य प्रदेश से जीत के गए थे,
एक विधायक छत्तीसगढ़ से गया था, एक विधायक महाराष्ट्र से गया था। ऐसे 5 विधायक थे और 5 विधायक के दम पे आप सब लोगों ने जंतर मंतर पे पहुंच के वन अधिकार अधिनियम कानून को जो है पास कराया था कि नहीं कराया था? कराया था ना। उन विधायकों के दम पर जो है आपको फॉरेस्ट राइट मिला, वन अधिकार मिला, और उसी वन अधिकार में आपको जो है CFR मिलता है, कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट। और उसी कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट में जो है आपको अपने जंगल को संरक्षित करने का और अपने जंगल से जो है जो भी जंगली जड़ी बूटियां निकलती हैं, जो भी जंगली खनिज पदार्थ निकलता है, उस पर आपका अधिकार है। और आप सब लोग मिलके जो है जहां तक आपकी गाय बकरियां चरने जाती है और जहां तक से आप लकड़ियां लेके आते हो, उतना जंगल का आप सामूहिक दावा पेश कर सकते हो, भी ऐसे ही बैठ के। ऐसे ग्राम सभा बनाकर आप जो है उस कम्युनिटी राइट्स के तहत जो है आप प्रस्ताव बनाओगे कि इतने हेक्टेयर जमीन, इतने गज जमीन, इतने कदमों की जमीन में जो है हमारे आदिवासियों का क्या है, वहां पर क्या है, वहां पर पुरखोनी विस्तार है। हमारे गाय से लेके, बकरी से लेके, हम लकड़ी से लेके, खूंटा से लेके सारे चीज आते हैं, और उतनी जंगल में जो है हम हमारे फड़ा पेन को गोंगो करने के लिए जंगल में जाते हैं। इसीलिए हमारी पारंपरिक व्यवस्था भी हमारी जो है उस पर है, और इसके साथ साथ में हमारी सामुदायिक व्यवस्था भी उस पर निहित है। इसीलिए हम सब गांव के लोग प्रस्ताव पास करते हैं कि इतने हेक्टेयर जंगल में जो है हमारा क्या रहेगा, निस्तार रहेगा, और हम उसका रख रखाव रखेंगे, और इसके साथ साथ में उस जंगल का हम संवर्धन भी करेंगे। तो इस माध्यम से आपको कितने हेक्टेयर जंगल मिल जाता, मिलता कि नहीं? दूसरा चीज कि आप लोगों ने जो आज ग्राम सभा रखी है, इसी ग्राम सभा में प्रस्ताव पास करके एक तो पत्र किसको जाता, कलेक्टर को, एक पत्र किसको जाता है, SDM को, एक पत्र जाता तहसीलदार को, और एक जाता पटवारी को, और एक जाता वन विभाग को, और एक जाता किसको, खेती वाला मतलब एग्रीकल्चर ऑफिसर को। ऐसे तमाम विभागों के 8-52 डिपार्टमेंटों के जो है आप यहाँ के पत्र भेजते और बोलते कि फलाने दिन हमारे गांव की ग्राम सभा है, और हम हमारे गांव की ग्राम सभा में ये फलाना फलाना जो है निर्णय के लिए हम लोग बैठने वाले हैं। आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। यदि आप अनुपस्थित रहेंगे और आपकी अनुपस्थिति में जो ग्राम सभा निर्णय लेगी वो सर्वमान्य से क्या होगी, पास हो जाएगी। 30 दिवस के अंदर में ये पास हो जाएगी। यदि आपको कोई आपत्ति है तो आप आपत्ति पेश करें। इसी तरह से आप यहाँ पे जितने भी अवैध घर बने हुए हैं उसको गिराने के लिए आप बैठकर 3 बार एक पत्र भेजते, और जिसने बनाया उसको भी बुलाते, ठीक है, और अपना रात में बिल्डोजर ले जाके पूरे घर को गिरा देते, फिर निपट लेते हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। जब बता रहे ना वेदांता जजमेंट में आपको दिया विधानसभा ना लोकसभा सबसे बड़ी, तो बोलो ना जोर से, विधानसभा ना लोकसभा सबसे बड़ी। ऐसे ताकत नहीं आती। दादा हीरा सिंह मरकाम ने बताए थे, बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। तो ऐसे करके मुक्का मारो, पर्दा तोड़ दो दुश्मनों का। विधानसभा ना लोकसभा, विधानसभा ना लोकसभा। तो आप उस ग्राम सभा के माध्यम से प्रस्ताव पास करके 3 बार पत्र भेजो, और 30 दिवस के अंदर में यदि इसका समाधान नहीं करते तो ग्राम सभा जो है स्वतः ही अपने निर्णय को पास करके घर को क्या करेगी, तोड़ देगी। जैसे आपको नोटिस देता है कि नहीं कलेक्टर, कि 3 नोटिस देगा, नहीं आए तो उठा के उड़ा देगा। भाई वो प्रक्रिया संविधान में आर्टिकल नंबर 14 के तहत समान अधिकार, समान कानून, समान प्रशासन के तहत जो है आपको भी तो अधिकार है, नहीं है? भाई कानून सबके लिए एक है कि नहीं? भाई कलेक्टर के लिए अलग तो नहीं होगा, गांव वालों के लिए तो अलग नहीं होगा ना, तो सबके लिए अधिकार है। तो क्या आपने उस अधिकार का उपयोग किया? बस बैठ के रोते रहते हो, हैं? आपके किले महल अटारी, हमारे सामने जो है मरावी जी बैठे हैं, अमर सिंह मरावी। कितने लोग जानते हैं? खड़ो जाओ मरावी जी, कितने लोग जानते हैं इनको, बताओ जरा, जानते हैं? आप लोग जानते हैं कि नहीं? हाँ, इधर आओ मरावी जी। ये मरावी जी वो मरावी हैं जिनके पूर्वजों ने जो है जबलपुर के माल गोदाम के सामने जो है अपने आप को तोप के सामने खड़े करके उड़ा दिया। ये मरावी वंशज के हैं।
राजा शंकर जा कुंवर रघुनाथ शाह उनके वंशज के लोग हैं, आपके साथ में राजाओं का खून है। और इनके अभी मंडला में 1200 हेक्टेयर जमीन है, और इसके साथ साथ में ही नजदीक में इनका जो है किला महल है। कितने लोगों ने संरक्षित किया? जिस राजा ने आपके लिए अपनी जान दे दी, और उसी राजा की जमीनें आपको पुकार रहे हैं कि आ जाओ और मेरे पे जो है आप कब्जा करो, मेरा उपयोग करो और अपने परिवार को, वंश को बढ़ाओ। तो कितने लोगों ने बढ़ाया? अपने आप से फुर्सत मिलेगी तब तो है, कांग्रेस भाजपा से फुर्सत मिलेगी तब तो। बहुत बहुत धन्यवाद मरावी जी। और मरावी जी ने जो है मंडला में जो नर्मदा रिप्ता पुल है ना, वहां पे मैदान है बीच पे, जहां पे मेला लगता है, वहां पे इनकी 12 एकड़ जमीन है। 12 एकड़ जमीन में 6 एकड़ जमीन जो है अमूर कोर्ट सेवा न्याय ट्रस्ट को दी है, गोंडवाना की संस्कृति सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए। तो इनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सच में जो है राजा महाराजाओं का जो हमारे समाज के प्रति जो सोच थी, जो विचार था, उस सोच विचार के तहत जो है हमको हमारे हक अधिकार मिल रहे हैं। धन्यवाद। बैठ जाइए। और कानून की बातें सारे मेरे छोटे भाई ने बता दी है, मैं संघर्ष की बात बस बताऊंगा। ठीक है, तो पहला रास्ता ये हो गया अपनी जमीन को खाली कराने का, बिल्कुल डंके की चोट पे आप खाली कराइए। दूसरा चीज, अपनी जमीन, अपनी बेटी और अपना वोट समझदार व्यक्ति को देना। यदि आप अपनी जमीन को ऐसे दुश्मनों को देते रहेंगे तो वो उस पर कुछ नहीं करेंगे, उद्योग करेंगे, और तुम्हारा जो हमारा जो लक्ष्य था कि हम खेती कर कर हमारे समाज को पालन पोषण कर सके, वो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। जब फसल ही नहीं रहेगी तो नस्ल कैसे बचेगी? बचेगी क्या? तो फसल और नस्ल बचाने के लिए हमको दृढ़ संकल्पित होना पड़ेगा, हमारी जमीन किसी और के हाथ में ना जाए। और दूसरा चीज, बहुत सारे हमारे आदिवासी भाई हैं जो अपनी जमीनों को गैर आदिवासियों को दिए हैं कि नहीं? तो आप संकल्पित होइए कि आप ग्राम सभा के माध्यम से उस जमीन को बैठक करके, क्योंकि वो जमीन जो आरक्षित में बची है वो किसकी देन से बची है बता सकते हैं? बिरसा मुंडा की देन से। बिरसा मुंडा ने 1894 का जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम कानून था उसको तोड़ने के लिए 1808 का जो कानून बना है कि आदिवासी की जमीन को ना तो सरकार ले सकती है और ना गैर आदिवासी ले सकता है, तो ये सरकार कैसे ले रही है? और एक और छोटी सी बात बता देता हूं, शायद आपको जानकारी नहीं होगी। 1870 में जब हमारे भारत देश में अंग्रेज आए थे व्यापार करने के लिए, और उन्होंने जो है यहां पर क्या कर लिया था? कानून बना लिया था, यहां पर राज करने लगे थे। तो 1870 में एलिजाबेथ आई थी और उसने इस देश के फोर्थ गवर्नमेंट के साथ में क्या किया था? लीज एग्रीमेंट किया था। तो वो फोर्थ गवर्नमेंट कौन है, आया मालूम आपको? नहीं। उसी समय के क्रांतिकारी टंटिया मामा ने 1,27,000 पारंपरिक सांस्कृतिक रूढ़िगत ग्राम सभा बनाई थी। उसी फोर्थ गवर्नमेंट के साथ में एग्रीमेंट हुआ था, और वो एग्रीमेंट 99 वर्ष के लिए हुआ था, जो 1969 को खत्म हुआ था। कब हुआ था? 1969 को। और उसी 1969 के बाद में तात्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जो है सीलिंग एक्ट लगाया था 1972 में। 1972, 73, 74 के बीच में जो है सीलिंग एक्ट लगाकर हमारे जो भाई थे, जो राजा महाराजा रहे हैं, उनके पास में जो जमीन रही है उस जमीनों को बांटा। तो किस आधार पे बांटा? जब आदिवासी की जमीन को गैर आदिवासी नहीं ले सकता, 1908 को जो है एंटी एक्ट जो हुआ था लागू छोटा नागपुर से, तो कैसे बांट दिया? आज हमारी जमीन को जो है बांध के लिए ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमारा आदिवासी समुदाय जो है अपने महापुरुषों को नहीं जान रहा है, अपने महापुरुषों की कुर्बानी को नहीं जान रहा है, और उनकी कुर्बानी के माध्यम से जो आपको अधिकार मिला, जो आपको जमीन मिली। आज हमारे यहाँ पे कोई कर्मचारी अधिकारी बैठा है क्या? बैठा है? नहीं बैठा है ना? तो उनको बता देना, आपके पास में जो नौकरी है वो टंटिया मामा की देन है। नहीं तो 1874 के पहले हमको क्रिमिनल ट्राइब्स बोला जाता था, गुनहगार कौम बोली जाती थी। कौन सी कौम? और गुनहगार कौम क्यों बोली जाती थी मालूम है?
कितने लोगों को मालूम, बताओ जरा। नहीं मालूम ना। जब ये मरावी जी के वंशज 1897 की क्रांति में जब उनको तोप से उड़ा दिया था, क्योंकि ये महाराजा थे, 52गढ़ 57 परगना 258 रियासत जो है इनका क्या था, अधिपत्य था। तब जब उनको तोप से उड़ाया गया तो पूरी आदिवासी जनता जो राजा महाराजाओं के बदले के लिए जो है एक होने लगी थी, इसीलिए उनको क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लगाकर उनको रोका गया। तो वो पहले के हमारे महापुरुष कितने महान थे कि हमारे हक अधिकार के लिए लड़ते थे। आज जो हमारे पास में जमीनें बची हैं उन्हीं महापुरुषों के कारण बची हैं। सिद्धू कानू, रेंगा कोरकू, ये सारे वो महापुरुष थे जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी। और यहाँ पे देखो डंडा खाने के लिए डरते हैं, डरते कि नहीं है? अभी यहाँ पे हमारे जो पुलिस भाई है यहाँ पे बैठे हुए, खड़े हुए हैं, आए हुए हैं, है? तुम्हें पता है जहां पे ग्राम सभा होती है वहां पे कोई पुलिस वाला नहीं आ सकता जब तक हम ना बुलाएं, है? तो हम सभा कर रहे हैं और हमारे आइट साइड में चारों तरफ जो है पुलिस फोर्स ने घेर लिया है। घेर लिया कि नहीं घेर लिया? इसका मतलब क्या है? क्या इशारा है ये? क्यों दुर्बे जी, क्या इशारा है? क्या इशारा है? कि कोई राजाओं के खून को ना उबालने लगे, कोई उन्हें हकीकत ना बता दे कि ये जमीन आपकी है। फोर्थ गवर्नमेंट के साथ में एग्रीमेंट हुआ था, वो फोर्थ गवर्नमेंट कौन है जानते हो? 4 गवर्नमेंट होती। कितनी गवर्नमेंट होती है? 4। कौन कौन सी? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायत सरकार और सबसे बड़ी ग्राम सरकार। तो फोर्थ गवर्नमेंट कौन सी है? ग्राम सरकार। इसीलिए जो है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में जो बताया हमारे भाई ने, इसीलिए बोला विधानसभा ना लोकसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा। लेकिन ये चोर चुकट्टे, मेरे को बोलने में शर्म नहीं लगती, मैं बोलूंगा इस देश का मुख्यमंत्री भी चोर है और इस देश का प्रधानमंत्री भी चोर है, इस देश का गृह मंत्री भी चोर है और हमारे जो विधायक सांसद हैं जो कांग्रेस बीजेपी से जीत के जा रहे हैं ये भी सबसे बड़े चोर हैं। मेरे को बोलने में डर नहीं लगता है। कल का मारने वाला आज गोली मार दे। जब हमारे राजा महाराजा तोप के सामने खड़े हो गए तो क्या राधे श्याम का कोड़ी एक तो सीने में गोली नहीं खा सकता क्या? आप कौन से डर से डराओगे? अरे 10 महीने तो जेल में रह के आ गए, 24 घंटे लाठी डंडे भी खाएगा, आप क्या डराओगे? हाँ, इस समाज के लिए ना, इस जल जंगल जमीन की लड़ाई के लिए। लेकिन आप लोग नहीं जागोगे तो फिर मेरे को भी डंडा लेके खड़े होना पड़ेगा। बदला तो मैं लूंगा ना भाई। जब आपके लिए मार खाए हूं तो मैं भी नहीं मारूंगा, उठो बोलूंगा। है? अपने वोट को बेचना बंद करो, अपनी जमीन को बेचना बंद करो। और जो जमीन आदिवासी के नाम से गैर आदिवासी उपयोग कर रहा है उसको कम्युनिटी ऐसे बैठकर जो है, क्योंकि वो कम्युनिटी अधिकार है। किसका अधिकार है? सामुदायिक अधिकार है। कि सामुदायिक अधिकार इसीलिए है कि आदिवासी की जमीन जब गैर आदिवासी को नहीं जा सकती तो तुमने आदिवासी के नाम से पेट्रोल पंप कैसे खोले? पैसा कहां से आया तुम्हारे पास? बोल सकते हो नहीं बोल सकते? कितनी सारी जमीनें हैं आपकी। यहीं पे देखना, कहीं कहीं पे वेयर हाउस बना होगा, कहीं कहीं पे पेट्रोल पंप बना होगा। और दूसरी बात, ये जो नेशनल हाईवे है जबलपुर से मंडला रायपुर निकलता है, ये नेशनल हाईवे 12 नंबर ए, इस पे कितने आदिवासियों की जमीन दबी हुई है और कितने पेड़ कटे हुए हैं। और जो पेड़ कटे वो लगे कहां हैं? उनका संरक्षण कहां हुआ है? जब तक जल जंगल जमीन का हिसाब नहीं लोगे तो आप आदिवासी नहीं हो, आप जो है पर्यावरण के रक्षक नहीं हो। इसीलिए आपको जो है, जो अभी क्या नर्मदा कौन सी कॉरिडोर बन रहा है? नर्मदा परिक्रमा कॉरिडोर है ना? नर्मदा परिक्रमा कॉरिडोर जो बन रहा है उस पे जो जमीन जा रही है, उस पे जो पेड़ कट रहे हैं, है ना, वो इसीलिए नर्मदा परिक्रमा कॉरिडोर बन रहा है क्योंकि डिंडोरी से अभी अभ्रक निकल रहा है, डोलामाइट निकल रहा है। वहां की जमीन को, आदिवासी की जमीन को जो है खनिज संपदा के रूप में लिया जा रहा है और हमारे लोग जो है यहाँ पे शांत बैठे हुए हैं। यदि अन्याय अत्याचार हसदेव में हो रहा है तो यहाँ के आदिवासियों को ये हाईवे जो है जाम कर देना चाहिए, गांव के लोग बैठ के। यदि बालाघाट में हमारी आदिवासी बच्चों के साथ में बलात्कार हो रहा है, यदि उसका निर्णय नहीं होता है, यदि उस बलात्कारियों के घर नहीं गिरते हैं बिल्डोजर से, तो ये हाईवे रोक दो। सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? हाईवे रोकने का। ठीक है, जब हाईवे रोक दोगे तो पूरे व्यापारियों के क्या है नुकसान होने लगेगा। तो खट से कलेक्टर भी आएगा, तहसीलदार भी आएगा, एसडीएम भी आएगा और बोलेगा भैया बोल तेरी क्या मांग है। ठीक है, लेकिन हम ऐसी रोक देंगे तो हमारे ऊपर में केस लगा देगा।
क्या लगा देगा? केस लगा देगा, है ना। लेकिन हमारे पास नहीं है क्या? पैसे। पैसे नहीं है ना हमारे पास में। पैसे हैं कि नहीं? हाथ खड़ा करके बताओ मेरे को, दोनों हाथ खड़ा करके बताओ। आप लोग के पास नहीं पैसे हैं? अरे तो पैसे नहीं और हाथ नीचे हो गया मतलब पैसे हैं। क्यों भैया, मान लू ना। नहीं, पैसे नहीं है तो दोनों हाथ खड़ा करो ना यार, थकना क्यों है? तुम्हारे पास है पैसे? हाँ, तो हाथ काय के लिए नीचे है? तो बोलो जरा, तुम्हारे पास है पैसे? फोटो खींच लो, जिसके पास पैसे तो भी चंदा ले लेना कार्यक्रम के, टेंट वेंट के लिए पैसा आएगा ना। हाँ, जिसके पास, जो हाथ खड़ा नहीं करेगा उससे पैसे ले लेना, ठीक है। बोलो, हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, मावा नाटे, मावा नाटे, मावा नाटे। तो आपके पास में इतना पैसा है कि आप जो खेती करते हैं, जिसके पास में 1 एकड़ जमीन नहीं है, वो आपका अनाज बेचकर जो है बिल्डिंगें बना रहा है, और यहाँ पे गोडाउन बनाया है कि जो अनाज आपसे खरीदेगा वहां रखेगा। बनाया कि नहीं? तो कैसे बोल रहे कि आपके पास पैसे नहीं है? पैसे हैं, लेकिन उस पर सामुदायिक कब्जा नहीं है। जिस दिन सामुदायिक कब्जा हो जाएगा, ग्राम सभा का कब्जा हो जाएगा, और हम ग्राम सभा के माध्यम से हमारे ऐसे नौजवान युवा साथियों को, 5-5, 10-10 युवा साथियों को लगाएंगे कि आप जो है पूरा किसान भाइयों का माल खरीदो, या किसान भाइयों का माल जो है बड़ी बड़ी मंडियों में बेच के आओ। तो पैसा किसके पास आएगा? तो साहूकार यहां से भगेंगे कि नहीं? भागेंगे ना। बकरा तुम्हारे यहां से खरीद के जाते हैं, मुर्गी तुम्हारे यहां से खरीद के जाते हैं, और जो बकरा मुर्गी खरीद रहा है वो कार से घूम रहा है, और जो बकरा मुर्गी बेच रहा है वो क्या कर रहा है? हाँ? तो बोलते हमारे पास पैसे नहीं है, बोलते हो। हाँ? देने वाला बाप होता है कि लेने वाला बाप होता है? देने वाला बाप होता है ना। तो आप तो वोट देने वाले हो, तो आप कैसे गरीब हो गए? आप कैसे भिखारी हो गए जो 1000 रुपए के लिए जो है कांग्रेस के भीख मांगते हो? मांगते हो कि नहीं? हाँ? आप कैसे गरीब हो गए जो 5 किलो राशन के लिए जो है शासन की राशन दुकान को तोड़े डालते हो? कैसे गरीब हो गए बताओ ना। आज आप बताओ, जो नमक को आप 50 पैसे में खरीदते थे, आज उसी नमक को आप कितने रुपए में खरीद रहे हो? जिस तेल को आप गांव में पिराते थे, जो आपको पता ही नहीं चलता था कितने रुपए का तेल आया, और उसी तेल को बाजार से कितने में खरीद रहे हो? तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जो मालिक था वो भिखारी बन गया है, और भिखारियों को और भिखारी बनाने के लिए फ्री का जो है 1 रुपया दे देते हैं, और 99 रुपए क्या कर रहे हैं? वसूल रहे हैं। वसूल रहे कि नहीं वसूल रहे? आपकी जमीन से जो यहाँ पे हाईवे बना हुआ है, आप इससे टैक्स देते कि नहीं? टोल टैक्स पटाते कि नहीं? जाते हैं तो पटाते हो ना। हाँ भाई, जमीन आपकी लीज में ली है, क्या ली बताइए मेरे को। ये जमीन जो गई है वो लीज में गई है कि किस पे गई है? बताओ ना भाई। जो डैम बना है, बरगी डैम बना, वो लीज में जमीन लिया था कि कैसे लिया था? खरीदेगी कहां से? वो लीज में जाती है। किस पे जाती है? और लीज का मतलब क्या होता है? लीज का मतलब क्या होता है? अधिया में देना या ठेके में देना। तो भैया हो तो गए, लीज का तो खत्म हो गया। जितना पैसा तुमको लिए थे उससे ज्यादा पैसा तुमने कमा लिए कि नहीं कमा लिए? तो अपनी जमीन वापस लेने कब जाओगे? कब आप कलेक्टेड घेराव करोगे? कब आप हाईवे जाम करोगे? कब जो है आप सदन का घेराव करोगे? कब? डर लगता है कहीं लाठियां डंडा ना बरसा दे। डर लगता है कहीं फर्जी मामले ना बना दे, है ना। कभी सोचा है आज आपके पास में जो जमीन बची हुई है, 1 एकड़ 2 एकड़ बची होगी, बाकी सब तो बट गई। आने वाली पीढ़ी जिंदा कैसे रहेगी? कभी सोचा है आपने? तो कम से कम आने वाली पीढ़ी के लिए संघर्ष करना चालू कर दो, और काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब कर दो। और यहाँ पे बैठ के जो है एक प्रस्ताव बनाओ कि हमारी जो जमीन है, गौठान की जमीन है, जो हमारे गांव की निस्तारी जमीन है,
ठीक है, उस जमीन को तत्काल खाली करो, नहीं तो ऐसे ही सभा लगाते रहोगे, भाषण देते रहोगे, एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दोगे। ऐसे ही तो हो रहा ना, हो रहा है कि नहीं? आप लोगों ने, हम लोगों ने मिलकर ज्ञापन दिया था, क्यों पुष्प भाई? जो हमारे दादा ही पेनवासी हीरा सिंह मरकाम को और बड़ा देव को जिसने अपमानित किया था, क्या नाम था उसका? कोई धुर्वे थी ना, यही की है ना, कमला मरावी। हमने क्या किया था उसके खिलाफ में? हमने क्या किया था? FIR दर्ज कराई थी 0 में। क्या हुआ उसका? बस हम ज्ञापन देने के लिए बस जाते हैं? अरे जब तक जीतेंगे नहीं, संघर्ष छोड़ेंगे नहीं, और जिस निर्णय को हमने कर लिया तो उसको जब तक हासिल करेंगे नहीं, दम लेंगे नहीं, तो कब हो करोगे? धीरेन्द्र शास्त्री बोल दिया कि कई आदिवासी गांव में जाएंगे, रामायण पढ़ाएंगे, हैं? और जो रामायण नहीं पढ़ेगा उसकी ठटरी बांध देंगे। सीधा खुला दे रहा है कि ठटरी बांधने का मतलब क्या होता है? मर्डर कर देना नहीं होता। ठटरी किसकी बनती है? खत्म होने वाले की ना। वो हंसी हंसी में बोल के निकल जाता है, और हमारे क्षेत्र का फग्गन सिंह कुलस्ते उसी क्या नाम है, धीरेन्द्र शास्त्री बाबा का बोलता है कि राम कथा कराऊंगा बागेश्वर धाम का, है? और फिर तुम उसी को बोर्ड भी देते हो। बताओ, तो तुमसे बड़ा दोगला कोई है क्या? मेरे को बोलने में शर्म नहीं आती? बोलोगे तो माइक बंद करके चले जाओ, बोलोगे चले जाओ, उनका दिक्कत है? एक रोटी नहीं 2 रोटी ज्यादा खाऊंगा, लेकिन वोट भी तो आप ही दे रहे हो, हैं? पहले के राजा, हमारे राजा शंकर साकू और रघुनाथ शाह जनता के लिए मरते थे, और आज के राजा जो है वोट के माध्यम से बनते हैं, जो आपको लूट रहे हैं, आपकी संस्कृति को लूट रहे हैं, आपकी सभ्यता को लूट रहे हैं। गर्व से वो छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो कवर है, बोलता है कि आदिवासी सनातनी हिंदू है। आप लोगों ने क्या कर लिया उसका? है? अरे मैं बोलता हूं कि जमीन और बेटी, अपनी बेटी किसी शराबी को, किसी दरुआ को नहीं बिहाना, अपनी बेटी किसी चोर चुकट्टे को नहीं शादी करना। जो समाज में उठे, समाज में बैठे और समाज के जल जंगल जमीन को बचाए, और अपने कमाने खाने के लिए उसके पास में 2 गज जमीन हो, ऐसे बेटे को अपनी जमीन दे देना, लेकिन किसी नौकरी वाले दरुआ अरुआ को अपनी बेटी नहीं देना। ठीक है? और तीसरा, अपना वोट ना तो कांग्रेस को देना, ना बीजेपी को देना, न ऐसे विधायक सांसद को देना जो जीतने के बाद में 5वीं अनुसूची क्षेत्र 244 के तहत TAC ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी का गठन होता है। किसका गठन होता है? ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी का गठन होता है, और उस ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी के माध्यम से आपके विकास के निर्णय को लिया जाता है, जिसपे जो है 20 में से 10 विधायक होते हैं। कितने विधायक होते हैं? 20 में से 10 विधायक होते हैं, और बाकी जो है आपके जनप्रतिनिधि होते हैं, जो सामाजिक जनप्रतिनिधि होते हैं, जो समाज में काम कर रहे हैं। ये सबको बैठकर जो है ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी बनती है, और वो ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी आपके भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 330 और 332 के तहत जो है आपके द्वारा 244 5वीं अनुसूची जो आपको स्वशासन देती है, जो आपकी पारंपरिक सांस्कृतिक रूढ़िगत व्यवस्था के तहत आपका स्वशासन होता है, और 275 के तहत उस राशि को, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की राशि को जो बजट के माध्यम से बनती है, जो हम कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स के माध्यम से उस राशि को देते हैं, GST के माध्यम से हम उस राशि को देते हैं, तो वो राशि को जो है हमारे ग्राम सभा में लेके आते हैं, जहां पे हमारे सरपंच, हमारे जनपद, हमारे जिला सदस्य जो है आपके विकास की योजना बनाकर उस राशि के माध्यम से आपका विकास करते हैं। करते कि नहीं करते? क्या वो हुआ? जब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने 244 का और 275 की राशि का हिसाब मांगा, तो सतपुड़ा भवन जला दिया गया। कितने लोगों को मालूम है? मालूम है? कुछ किए? तो अपना विधायक, अपना सांसद इसी ग्राम सभा के लिए बनाना है। ये सामुदायिक अधिकार है आपका, जो लोकतंत्र में दिया है कि अपना सरपंच, अपना जनपद, अपना विधायक, अपना सांसद बनाओगे, वो ग्राम सभा के अधीन होकर काम करेगा। किसके अधीन होकर? आज हमारे
गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की जिला सदस्य पुष्पा मरकाम आई कि नहीं? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जनपद सदस्य जो हमारे बैठे हैं, क्या नाम है भैया? हाँ, मदन सिंह वरकड़े आए कि नहीं? बाकी लोग कहां आए? उनको भी तो आप ही ने वोट दे के जिताया कि नहीं? जिताया है ना? तो बाकी लोग कहां गए? जब हमारे हक अधिकार की बात आती है, हमारे मान सम्मान की बात आती है, हमारे स्वाभिमान की बात आती है, तो ये हमारे जो लोग जनप्रतिनिधि हैं वो पल्ला छोड़ के भाग जाते हैं। तो ऐसे जनप्रतिनिधि हमको नहीं चाहिए। नहीं चाहिए ना? तो जोरदार नारा लगाना जरा। समाज को छोड़ के भगने वाले ऐसे जनप्रतिनिधि, समाज को छोड़ के भगने वाले ऐसे जनप्रतिनिधि, तो आपको बदलना होगा। ठीक है? तो 3 चीज, अपनी जमीन, अपनी बेटी और अपना वोट समझदार व्यक्ति के हाथ में जाना चाहिए। जिस तरह से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का विधायक जिताकर आपने अपने वन अधिकार को अपने कब्जे में किया। तो आने वाले समय में आप संकल्प होइए, संकल्पित हो जाइए कि आप एक एक पाई का हिसाब उन विधायक सांसदों से लेंगे, एक एक पाई का हिसाब उन कर्मचारी अधिकारियों से लेंगे और एक एक पैसे का हिसाब उन उद्योगपतियों से लेंगे। लेंगे कि नहीं? तो 3 तरह की लड़ाई लड़ना पड़ेगा। रोड की लड़ाई, विधानसभा की लड़ाई, लोकसभा की लड़ाई, और अंतिम जब बचेगा, जब सब कुछ नहीं काम में आएगा, तब न्यायपालिका जाएंगे। नहीं तो न्यायपालिका जाने की जरूरत नहीं है। हमको 16 जजमेंट हमारे लिए इतने सारे दिए हैं, इसके बावजूद भी जो कलेक्टर है वो पढ़ा लिखा नहीं है क्या? क्या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नहीं जानता क्या? जो विधायक सांसद हैं क्या ये पढ़े लिखे नहीं है क्या? अंगूठा छाप है क्या? क्या हमारा फग्गन सिंह कुलस्ते अंगूठा छाप है क्या? है? अभी क्या बोल रहा है? आदि उत्सव बोल रहा है। तो हमारी संस्कृति को छेड़ रहा है कि नहीं? है? जो हमारी चौगान है, जो हमारा नामनगर है, उस नामनगर में जो है आदि उत्सव मनाता है। बताओ, है? उसको पता है कि रेला पाठा क्या होता है, मंडविंग क्या होती है, टुंडा मुंडा कुंडा के संस्कार क्या होते हैं? मालूम है उसको? क्या बाना क्या होता है, खाड़ा क्या होता है, भाला क्या होता है, मालूम है क्या? हमारे खेरोदाई, मेड़ोदाई, पंगट पनियारंदाई, पाड़वा और युवान ठाकुर में खीला मुठो के दादा के बारे में मालूम है क्या? हमारी पारंपरिक सांस्कृतिक रूढ़िगत व्यवस्था के बारे में मालूम है क्या? तो किस आधार पे आदि उत्सव पे जाएंगे? अभी गाड़ी लगेगी ना, सभी सचिवों को आदेश मिलेगा, सभी सरपंचों को आदेश मिलेगा कि गाड़ी लगाओ, सब लोग जाएंगे, हमारे यही लोग जाएंगे, यहां जो बैठे ना यही भगेंगे। क्या कभी आप लोगों ने बहिष्कार किया उसका? ठीक है, होना चाहिए। हमें भी गर्व है कि भाई हमारी संस्कृति का भी प्रचार प्रसार होना चाहिए, लेकिन हमारी संस्कृति का प्रचार प्रचार हमारी संस्कृति के हिसाब से होना चाहिए, रूढ़िगत परंपरा के साथ में होनी चाहिए। आने वाले समय में जो मरावी जी जमीन दे रहे हैं, वहां पे जब अमरकोट सेवा न्याय ट्रस्ट वहां पे स्थापित होगा और आप सब लोग सहयोग करेंगे, सब लोग मरावी जी की जो जमीन फंसी हुई है, संकल्प करिए कि 1-1 रुपए देंगे। दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने बोले थे 1 मुट्ठी चावल और 10 रुपए से गोंडवाना का महाकल्याण कर देंगे। तो इनके पास में लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए, कोर्ट कचहरी के लिए पैसे की कमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जमीन भी आपके ही काम आएगी, आपके ही आने वाली पीढ़ी वहां पे सरवाइव करेगी और अपनी संस्कृति संस्कार को आगे लेके जाएगी। लेके जाएगी कि नहीं लेके जाएगी? तो अभी इसके बाद क्या रैली है? तो फिर ज्ञापन के लिए एंटी बुला रहे हैं तहसीलदार को। अच्छा, तो वो आने वाला है। कितना टाइम लगेगा? अच्छा अच्छा अच्छा, अब मैं क्या बोलूं? हाँ, क्या सुनना चाहेंगे बताओ? अब मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। हाँ, इसी लाइन में नहीं, मैं अब एक चीज बोलना चाहूंगा। जो हमने बोला है ना, तो यहां से साथी उठ के आएगा और माइक से अपनी बात को रखेगा वो, इसमें तब तो पता चलेगा कि क्या सीखा और क्या नहीं सीखा। नहीं तो कहां गए थे, किस लिए गए थे, क्या लाए, क्या सुने, नहीं पता, है ना? तो ये कहानी नहीं होनी चाहिए। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? हाथ खड़ा करके बताओ जरा, कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? समझ में आई? हाँ, आ जाओ, इतने आओ,
बताओ क्या समझ में आई? आओ, हाँ जल्दी आवा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हाँ आप आ जाओ। हाँ यहाँ पे कितने लोगों को समझ में आई? आ जाओ जरा, भैया आप आओ, युवा साथी आओ, आओ ना, आ जाओ आ जाओ।